एसीआर से जो पहला वर्ड एसीआर से जो एसीआर से चिड़िया चू चू कर रही है। Hi friends, welcome to Guidely Learn. My name is Shiny Singh and I am here to help you learn English. Guidely के इस सेगमेंट में हम इंग्लिश के वोकैबुलरी पार्ट के साथ डील करते हैं। अगर आपने हमारे फर्स्ट 2 सेशंस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया गया है। आज के सेशन में हमारे पास जो रूट वर्ड्स हैं वो है ACU, AC और ACR। इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग होता है शार्प, बिटर या फिर अनप्लेजेंट। तो शुरू करते हैं रूट AC से। AC से हमारे पास जो पहला वर्ड आ रहा है वो है एसिड। ये वर्ड आपने केमिस्ट्री में कई बार पढ़ा होगा। एसिड इज अ शार्प लिक्विड दैट कैन बर्न द स्किन। एसिड्स कई तरह के होते हैं। यूजुअली मोटे तौर पे हम एसिड को तेजाब बोलते हैं, लेकिन एसिड खाने में भी इस्तेमाल होता है। खाने में कई ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जिसमें एसिड की कोई ना कोई मात्रा होती है। तो जब हम खाने की बात करते हैं, एसिड का टेस्ट सार या फिर टार्ट होगा, यानी कि खट्टा होगा। आइए अब एसिड वर्ड को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। द फूड इज एसिडिक बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ विनेगर इन इट। यानी कि खाना इतना खट्टा, इतना तीखा इसलिए है क्योंकि इसमें सिरका है। आइए अब बात करते हैं ह्यूमन रिलेशनशिप्स की। तो वर्ड एसिड ह्यूमन रिलेशनशिप्स में भी यूज किया जाता है। वो ये दर्शाने के लिए यूज किया जाता है कि भाई उनका रिश्ता जो है ना वो बहुत ही कड़वा है, उनके रिश्ते में बहुत कड़वाहट है। तो आइए अब इसको एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। देयर रिलेशनशिप्स एसिडिटी इज वेल नोन बाय देयर फ्रेंड्स। यानी कि उनके रिश्ते की कड़वाहट के बारे में उनके सारे दोस्तों को पता है। अगला वर्ड है असर्बिक, जिसका मतलब होता है शार्प, हार्श या सार्कास्टिक, यानी कि व्यंग्यात्मक। अब असर्बिक वर्ड सेंटेंस के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से या तो नेगेटिव होता है या तो पॉजिटिव होता है। आइए असर्बिक वर्ड को हम 2 अलग अलग सेंटेंसेस में नेगेटिवली और पॉजिटिवली समझते हैं। With his acerbic sense of humor, he has become the life of the party. यानी कि उसके व्यंग की वजह से वो पार्टी की जान बन गया है। तो ये सेंटेंस एक पॉजिटिव सेंटेंस है, और वो इसलिए क्योंकि उसमें एक आदमी की तारीफ हो रही है। कहा जा रहा है कि उसके acerbic sense of humor की वजह से, यानी कि उसके व्यंग्य की वजह से वो हर पार्टी की जान है। आइए अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। टीचर्स acerbic comments were not appreciated by her students। अब ये एक नेगेटिव सेंटेंस बन गया। कैसे? क्योंकि इसमें ये कहा जा रहा है कि टीचर के acerbic comments यानी कि कटु वचन, कठोर बातें बच्चों को अच्छी नहीं लगी। अगला वर्ड है exacerbate। exacerbate का मतलब होता है to increase bitterness or to make things even worse। यानी कि आग में घी डालना, जले पे नमक छिड़कना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आइए अब exacerbate वर्ड को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। आई एम ऑलरेडी हर्ट, प्लीज डोंट exacerbate my sadness by laughing at me। आपको आपकी स्क्रीन पे एक फोटो दिख रही होगी जिसमें एक बच्ची लैपटॉप के सामने बैठ के रो रही है, शायद किसी बात से उदास है, और उसके पीछे कुछ लोग खड़े होके उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? वो आग में घी डाल रहे हैं, वो उसके दुख को और बढ़ा रहे हैं, वो एक खराब सिचुएशन को और खराब कर रहे हैं। तो इसी का मतलब होता है exacerbate। अब बारी आती है ACU रूट की। तो आइए देखते हैं कि ACU रूट से हम क्या क्या वर्ड्स बना रहे हैं। पहला वर्ड है अक्यूट। अक्यूट वर्ड का मीनिंग होता है सीवियर, इंटेंस या फिर शार्प, यानी कि बहुत गंभीर या बहुत अधिक या फिर बहुत ज्यादा मात्रा में। अक्यूट वर्ड को हम 2 तरह के सेंटेंसेस में यूज करेंगे जिनसे उनका मीनिंग थोड़ा सा चेंज होगा। पहला सेंटेंस है द बैंकिंग सिस्टम फेसेस एन अक्यूट शॉर्टेज ऑफ फंड्स। यानी कि बैंकिंग सिस्टम पैसों की बहुत ज्यादा कमी फेस करता है। दूसरा सेंटेंस है द सब्सक्राइबर्स ऑफ गाइडली हैव एन अक्यूट नॉलेज ऑफ बैंकिंग सिस्टम। यानी कि गाइडली के सब्सक्राइबर्स को, यानी कि आप सभी को बैंकिंग सिस्टम की बहुत अक्यूट नॉलेज है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में नॉलेज है, बहुत अधिक नॉलेज है। अगला वर्ड है अक्विटी। अक्विटी का मतलब होता है शार्पनेस, कीननेस, जजमेंट ऑफ हियरिंग, विजन एक्सेट्रा या फिर क्लेवरनेस, यानी तेज बुद्धि या फिर किसी चीज में बहुत ज्यादा रुचि लेना या फिर अच्छी जजमेंट होना या फिर देखने की, सुनने की, समझने की क्षमता। आइए अब अक्विटी वर्ड को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। सच आई टेस्ट कैन मेजर योर विजुअल एक्विटी। यानी कि इस तरह के आई टेस्ट तुम्हारी देखने की क्षमता को मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं। अगला वर्ड है अक्यूमेन। अक्यूमेन का मतलब होता है द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट, यानी कि सूझबूझ, समझदारी, अच्छी जजमेंट्स बनाना, अच्छे निष्कर्ष पर पहुंचना। आपकी स्क्रीन पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस शख्स की फोटो दी गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे उनका नाम बताएंगे और ये भी बताएंगे कि उन्होंने ऐसा क्या किया था जिससे उनकी
समझदारी दिखती है। आइए अब अक्यूमेन वर्ड को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। His financial acumen saved him from making investment mistakes. यानी कि उसकी फाइनेंस समझने की क्षमता ने या उसकी फाइनेंस से रिलेटेड सूझबूझ ने उसे इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स करने से बचा लिया। नेक्स्ट रूट है ACR। ACR से जो पहला वर्ड हमारे पास आ रहा है वो है एक्रिड। एक्रिड वर्ड को भी दो तरीके से यूज किया जाता है, जो कि सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि सेंटेंस किस तरह का है। पहला मीनिंग जो एक्रिड का होता है वो होता है स्टिंगिंग, पंजेंट, अनप्लेजेंट या फिर इरिटेटिंग, जिसे हम तीखा भी बोलते हैं या फिर जो आंखों में तीखा लगता हो या स्मेल जिसकी बुरी हो। तो पहला सेंटेंस जो हमारे पास एक्रिड से आ रहा है वो है द एक्रिड फ्यूम्स ऑफ द फैक्ट्री कॉज्ड प्रॉब्लम्स टू द पीपल लिविंग बाय। यानी कि फैक्ट्री से आने वाली पंजेंट, तीखी, इरिटेटिंग फ्यूम्स, हार्मफुल गैसेस से जो आसपास के लोग थे वो बहुत प्रॉब्लम में थे। आपकी स्क्रीन पे एक फोटो है जिसमें एक दीदी प्याज काट रही है और साथ साथ रो रही है। तो प्याज में कोई ऐसा एक्रिड सब्सटेंस होता है, कोई तीखा सब्सटेंस होता है जिससे आपकी आंख में जलन होती है। अब हम एक्रिड के दूसरे मीनिंग पे जाते हैं। तो एक्रिड का दूसरा मीनिंग होता है हॉस्टाइल, मीन या फिर रूड। तो बेसिकली रूड या हॉस्टाइल का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो थोड़ा सा बदतमीज हो नेचर में, जो भद्दी बातें बोलता हो, प्रतिकूल किस्म का व्यक्ति। आइए इसे हम एक सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। हिज एक्रिड रिमार्क्स मेड हिम सेवरल एनिमीज। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि एक सड़े हुए से अंकल हैं जो पता नहीं किस बात पे किसी पे चिल्ला रहे हैं, उंगली दिखा रहे हैं, और इस फोटो को देख के लग रहा है कि वो किसी से बदतमीजी कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब ही यही है कि हिज एक्रिड कमेंट्स, यानी कि उसके कटु वचन या फिर उसके रूड कमेंट्स ने उसके लिए बहुत सारे दुश्मन बना दिए। नेक्स्ट वर्ड और इस सेशन का लास्ट वर्ड है एक्रिमनी। एक्रिमनी का मीनिंग होता है बैड फीलिंग, डिसएग्रीमेंट, अनफ्रेंडलीनेस या फिर हेट्रेड। जब किसी के साथ हमारी सोच नहीं मिलती और हमारा छोटा मोटा उनके साथ झगड़ा हो जाता है या फिर बात वहां तक पहुंच जाती है जहां पे हम एक दूसरे को हेट करने लग जाते हैं, नफरत करने लग जाते हैं, या फिर कई बार हम कहते हैं यार उसकी बात सुन के, उससे बात करके हमारा मन खट्टा हो गया, तो इस सबको एक्रिमनी बोलते हैं। आइए अब इस वर्ड को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। द मीटिंग डिसॉल्व्ड इनटू एक्रिमनी ओवर अ प्रपोजल। यानी कि जो मीटिंग थी वो एक डिसएग्रीमेंट में बदल गई। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं एक मीटिंग है जिसमें लोग बैठे तो हुए हैं लेकिन आपस में झगड़ा कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सेशन के कुछ वर्ड्स जिनको आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस पूरे सेशन का एक PDF फॉर्म हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और घर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का वोकैबुलरी सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और बैंकिंग से जुड़े हुए और कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।